जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने युद्ध स्तर की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर कोई भी विपक्षी पार्टी इस चुनाव में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसलिए तमाम दल के नेता जनता को लुभाने की कवायद में जुट गई है। इसलिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज की टीम सीधे ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएगी आखिर जनता किसे देगी अपना वोट। इसी कड़ी में जब हमारी संवाददाता ने बात करने की कोशिश की तो देखिए कैसे सरदार जी ने पूरे विपक्ष की बोलती बंद कर दी। देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। एक तरफ जहां बीजेपी सरकार आर्टिकल 370 ट्रिपल तलाक और राम मंदिर जैसे मुद्दों को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं तो दूसरी तरफ देखें तो पूरा का पूरा विपक्षी दल बेरोजगारी और महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी को चारों तरफ से घेरे हुए। ऐसे में हम सीधे ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएंगे कि जनता इस बार किसे अपना सहयोग दे रही है। तो हम पूछेंगे उनसे और जानेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम इंद्रदेव है। हम उड़ीसा में रहते हैं और जगन्नाथ प्रभु करो जय हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जय श्री राम, भारत माता की जय। मेरा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जो घेर रहे हैं राम मंदिर को लेकर के, सबसे पहले देशवासी ये जान ले कि राम मंदिर कहीं नहीं बना है। राम मंदिर को बोल करके ऐसा जो जुमला फैलाया जा रहा है कि धर्म की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, धर्म की राजनीति करती है। धर्म की राजनीति नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। कहीं राम मंदिर नहीं बनाया है, राम मंदिर को रिपेयरिंग करके दिया गया है। देखिए, 1070 साल बाद जो है ना हिंदुत्व की सरकार आई है, मोदी की सरकार आई है। लव कुश जो थे ना, श्री राम प्रभु के पुत्र थे, उनके द्वारा कसौटी पत्थर से मंदिर बनाई गई थी अयोध्या धाम में। विदेशी लुटेरे आए और अयोध्या धाम की उस पवित्र मंदिर को तोड़ करके सत्यानाश कर दिए, एक एक ईंट को गायब कर दिए। नरेंद्र मोदी साहब एक एक ईंट को दूरबीन से ढूंढ करके, दूध और गंगा जल से शुद्धिकरण करवा करके, विद्वान ब्राह्मणों से मंत्रोच्चार करवा करके, वहां पर एक एक ईंट को सोना में ढलवा करके और श्री राम प्रभु का मंदिर अयोध्या धाम में पुनः निर्माण करने का काम, रिनोवेटेड करने का काम, रफू करने का काम, मरम्मत करके देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार किए हैं, मोदी की सरकार किए हैं। तो हम नरेंद्र मोदी साहब का कर्जदार हैं और ताउम्र कर्जदार रहेंगे। वो कर्ज हम कभी नहीं चुका सकेंगे। देखिए, हम मरे हुए थे, हम मुर्दा बन के घूम रहे थे। श्री राम रूपी आत्मा को ला करके हमारे हृदय में फिट करने का काम नरेंद्र मोदी साहब किए हैं। तो उनको जितना भी तारीफ की जाए वो कम है। एक वोट क्या, पूरा खानदान के साथ वोट दूंगा, अपने पैसे से जाकर के वोटिंग बूथ पर उनको वोट दूंगा। क्यों 70 साल दिया गया कांग्रेस को, आज तक नहीं बनाई कांग्रेस। मंदिर बनाना तो छोड़िए साहब, वो तो राम सेतु को काल्पनिक बताए। राम डज नॉट एग्जिस्ट, ये सोनिया गांधी बोलती थी। और राम जो ना, राम मंदिर के अगेंस्ट में 25 वकील की फौज खड़ा कर दिए। राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो हम कौन हिसाब से उनको वोट दें? तो मोदी सरकार है, विकास भी देगी और विरासत भी देगी। लोग कहते हैं कि जो मोदी सरकार है वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। तमाम विपक्षी एक सुर में ये बात कह रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईडी और सीबीआई एक अलग डिपार्टमेंट है, उनका मोदी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना जो चोरी करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो बदमाशी करेगा, जो उलझुल काम करेगा, उनको उन पर कड़ी निगाह रहती है। ये पहले का जमाना नहीं है, नेहरू जी का जमाना नहीं है, ये मोदी की सरकार है। ये डिजिटल इंडिया है, एक एक चीज को स्कैन करके 2 मिनट में पता चल जाता है। मोड़ मोड़ पर, हर गली में, हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आप क्राइम करके बच नहीं सकते हैं। आपका जो है ना स्कैन कर लिया जाएगा, आप धरे जाओगे। तो ये सोचते हैं कि हम देश और संविधान से ऊपर हैं और माने कानून से ऊपर हैं। तो ये जो है ना छुटभैये नेता जो भी है, इस टाइप का जो ओछी हरकत करते हैं वो करना बंद करें। क्योंकि मोदी की सरकार में आप राज करिए, राजनीति करिए, कुर्सी पर बैठिए, एमएलए बनिए, आप जो है ना सांसद बनिए, राजा बनिए, आपको कोई कुछ नहीं होगा। आप ईमानदारी से करिए, आपका एक बाल भी बांका नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर चोरी के करिएगा, यहाँ का आवाम का पॉकेट काटने की कोशिश करिएगा और अपना जेब भर करके 7 पुश्त को, जैसे कांग्रेस करती आई है, उसे 7 पुश्त को आप दुरुस्त करने की कोशिश करिएगा, तो मोदी राज में पॉसिबल नहीं है। देख लीजिए, सब बड़े बड़े जो है ना, सब बेल में घूम रहे हैं। जी, क्या लगता है इस बार दिल्ली की जनता एक बार फिर से केजरीवाल पर अपना विश्वास जताएगी? देखिए, केजरीवाल जी के अभी जेल में है,
और केजरीवाल जी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो ईडी को और सीबीआई को जो है ना ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो छोटा सा एक जो है ना आप काम करना है, उनको एक एप्लीकेशन लिख करके देना है कोर्ट में कि भाई मेरे को ब्रेन मैपिंग कराना है और नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग कराना है। ये लिख करके देंगे, एक छोटा सा इंजेक्शन लगेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको, और लाइव सारा देश को दिखा दीजिए कि हम कट्टर ईमानदार हैं, दूध का दूध पानी का पानी। जी सबसे अभी जो तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर के इंडी गठबंधन बना करके, क्या लगता है मोदी सरकार को हरा पाएंगे इस बार? मोदी सरकार बोले ना, मोदी सरकार ऐसा काम किए है ना कि उनको देखिए खेल खेल में 370 हटा दिए। आज ये कांग्रेस की सरकार बोलती है कि मेरी सरकार आएगी तो वापस मैं भारत में फिट कर दूंगा। वहां तिरंगा नहीं लहरा सकते थे, आतंकवादी गतिविधियां होती थी, लोग भय में जी रहे थे, गोली मार दिया जाता था, परिवार के परिवार वहां जान मार दिया जाता था। एक दिन में जो है ना कांग्रेस की सरकार आई और एक दिन में 10 लाख हिंदुओं को मार के भगा दिया गया जम्मू कश्मीर से। तो ये जो है ना मोदी की सरकार में दो ही चीज तो होता है, जान और माल। ये जान भी सुरक्षित है मोदी की सरकार में, माल भी सुरक्षित है। आप यहाँ का जो है ना पहले जो है ना पब्लिक परेशान थी कांग्रेस की सरकार में, आज जो है ना नेता परेशान है, भ्रष्ट नेता, जो चोर नेता, जो बेईमान नेता, जो लूट के खाने का काम किए, वो नेता परेशान है। तो ये मोदी की सरकार है भाई। आज जो है ना आप गलत नहीं कर सकते हैं, किसी भी कीमत पर आप गलत नहीं कर सकते हैं। देखिए पहले जो है ना पत्थरबाजी होती थी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा आवाज आता था। कहीं से भी अगर आवाज आता है तो मेरे को बताइए। आज कहीं भी हो जो है ना, ये कांग्रेस वाले हमेशा जो है ना उनका जो भारत टुकड़े, जो टुकड़े 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 गैंग का जाके गोद में बैठने वाले हैं, इनकी क्षमा से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। हम कहते हैं कि आप जो बोलते हो मोदी 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 बोलते हो ना देशवासियों, तो मोदी मोदी करने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी नहीं जीत जाएंगे, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप घर में एयर कंडीशन में ऐसे करके सोए रहेंगे, भैया इतना चिलचिलाती गर्मी है, धूप है, कौन जाएगा वोट देने? तो भैया एक वोट से मेरा क्या होने वाला है? तो भैया एक वोट से आपका बहुत कुछ होने वाला है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है ना सरकार एक वोट से गिर गई थी, तो आपको जो है ना अपना पूरा उस दिन, जिस दिन वोटिंग वाले दिन जो है ना आपको एकादशी का व्रत रखना होगा, वोटिंग बूथ पर अपना पैसा से खर्च करके जाना होगा, तेल डाल करके। और आपका जो है ना देश का अगर समर्पित है, देश का अगर आप सच्चे प्रेम करते हैं तो आपको वोट जाकर के देना होगा। आप जो है ना नोटा नहीं दबाइए, अपना वोट खराब मत करिए। और उस दिन जब तक आप वोट नहीं दीजिए तब तक जो है ना आप खाना नहीं खाइए। उस दिन वोट दीजिए, तब जाकर के अपने आप को जो है चैन का सांस लीजिए। विपक्ष कह रही है मोदी सरकार में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है अपने, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए एक कांग्रेस क्या किया है, विदेशी 10 करोड़ घुसपैठियों, 10 लाख बोल दिया मैं गलती से, 10 करोड़ घुसपैठियों को बाहर से बुला करके उसको वोट बैंक की तरह उसको पालता है, उसको खिलाता है पिलाता है। हमारे गरीबों को संसाधन वो लूट के खा जा रहे हैं, हमारे गरीबों तक जो है ना नहीं पहुंच पा रहा है। वो जो गरीबों को संसाधन जो सरकार जो ये करती है, वो जो है ना वो 10 करोड़ जो है विदेशी घुसपैठिए खा जा रहे हैं। तो गरीबी यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? विदेश में होगा क्या? आपका घर में कितने लोग रहते हैं? आपका कितना सदस्य है? मुश्किल से 5 सदस्य होगा, 4 या 5 होगा या 6 होगा। आपका घर में हम 50 आदमी घुसेड़ देंगे, आप कहां से खिलाइएगा? वहां कहां से सुलाइएगा? क्या पानी पिलाइएगा? कहां से उसको व्यवस्था करिएगा? वैसे ही विदेशी, देखिए कोई भी देश का, कोई भी स्टेट का एक जो है ना एक माने कैपेसिटी होती है, क्या भाई इतना आदमी रह सकते हैं। आज जो है ना देखिए हम तो हमारे दो का चूरन चटाया है ना इंदिरा गांधी जी, हम 1975 में 1975 में क्या किया कि इमरजेंसी का घाव दिया, लाखों सिखों को पकड़ पकड़ के हत्या किया। हाँ, आंकड़े छिपाई गई, 40 साल हो गया, न्याय नहीं मिला। और उसके बाद में जो है करपात्री जी महाराज गए थे संसद भवन का घेराव करने के लिए, तो वो की गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, तो सब पर गोली चलवा करके भगवाधारी साधु संतों को इंदिरा गांधी जी मरवा दिए। 10,000 साधु संतों को मरवाए थे, निहत्थे साधु संतों को। करपात्री जी महाराज रोते सबको श्राप दिए थे इंदिरा गांधी जी को कि कांग्रेस जो है ना आने वाला समय में दूरबीन से खोजने से भी नहीं मिलेगा, श्राप दिए थे। तो ये कांग्रेस का करतूत है, ये पालती है विदेशी घुसपैठियों को, कोर वोटर है इनका, उनको बैठा के खिलाती है, यहाँ का गरीबों को संसाधन लूट करके उनको देती है। तो गरीब यहाँ नहीं तो कहाँ होगा? आज का बच्चे जो है ना उसको निर्लज बना दिया कांग्रेस सरकार अपना कार्यकाल में। विदेशी भांड बॉलीवुड के साथ मिल करके पूरा शरीर में देखिए टैटू गुदा हुआ है, फटा चिटा जींस पहनना सिखा दिया, माने बेहुदगी सिखा दिया, निर्लज बना दिया, लालची बना दिया, काम चोर बना दिया। दिन भर हम पबजी खेलते रहते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप, काम नहीं करना चाहते, बड़े भाई से जुबान लड़ाते हैं, पिताजी का बात नहीं मानते हैं। और चाहिए क्या? एंड्रॉइड फोन चाहिए, महंगा एप्पल वाला फोन चाहिए, बाइक चाहिए, महंगे होटल में खाना खाएंगे, घूमेंगे। आवारा जैसा काम नहीं करना चाहते, तो भैया काम नहीं करना चाहते हो तो भैया बाइक इतना महंगा कहाँ से आएगा? एंड्रॉइड फोन कहाँ से महंगा आएगा? और उसके बाद में केजरीवाल जी जो है बच्चा खुचा कसर पूरा कर दिए, एक के बदले 2 फ्री दे करके। तो जो है ना
आपका पिताजी कितना कमाते हैं? 10,000। अपना पैतृक विरासत वाला काम करना नहीं चाहते हैं। कौन सा काम भैया? तो बढ़ई का काम था, किसी का सुनार का था, किसी का लोहार का था, किसी का मान राजमिस्त्री का था, तो किसी का इलेक्ट्रॉनिक काम था, ठीक करने का, फ्रिज जैसी ठीक, वो सब काम करना नहीं चाहते हैं। सरकारी नौकरी चाहिए सबको, सरकारी नौकरी सबको मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपना पिताजी का जो पैतृक जो विरासत है, जो काम है, उसको करिए, आपको नौकरी का कमी नहीं है। और सबको नौकरी मिले, सरकारी नौकरी ऐसा पॉसिबल नहीं है। गरीबी और महंगाई और बेरोजगारी कुछ भी नहीं है। ये खाली बरगलाते हैं, धोखा देते हैं। और जो है ना, काम करने वाला के लिए कहीं काम का कमी नहीं है। गुरु नानक देव जी बोल दिए हैं, गांठ खोलत जाने नहीं सबकी गठरी लाल, सबका गठरी लाल है। और जो है ना, सिर्फ आपको उस गांठ को जो है ना खोलने सीखना होगा, मेहनत करना सीखना होगा, परिश्रम करना सीखना होगा। आज अयोध्या धाम में जो नरेंद्र मोदी साहब जो मंदिर बना करके दे दिए श्री राम प्रभु का, आज सारा देश भगवामय हो गया है, सारा देश राममय हो गया, सारा देश कह रहा है राम शरणम मम, राम शरणम मम। देखिए, हम ना कांग्रेस का कार्यकाल में हम छाती पीट पीट करके रो रहे थे। रो रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे हम रो रो करके कि हा राम प्राण परिते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, ऐसे करके रो रहे थे हम, खून का आंसू रो रहे थे। लेकिन आज हम मोदी की सरकार में कह रहे हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। तो ये है मोदी की सरकार, हमें विकास भी देंगे और विरासत भी। और विपक्ष तो ये भी कह रही है कि मंदिर की जगह पे अस्पताल या स्कूल खुलवा देते तो अच्छा रहता है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पिताजी है हमारा वो मंदिर नहीं बना है। ये विपक्ष तो जो है ना, ये जानते हैं कि यहाँ का जो सनातनीय है, इसका मुंह पर थूको, इनको मारो, इनको पीटो, इनको पैर तले रौंदो, इनको खेल खेल में इनका जान ले लो। और ये जो है इतने मूर्ख हैं, इनकी मूर्खता पर इतना भरोसा है कि फिर भी हमें वोट दे देंगे। क्यों क्यों वोट दे देंगे फिर भी? क्यों? क्योंकि ये दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो ये भूलने की बीमारी, ये जान ले विपक्ष की आज डिजिटल सोशल मीडिया का जमाना है। आज का युवा को नया चाहिए। सारा पोल पट्टी खुल चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहे हैं, उगरे ही अंत न होई निमाहू, काल नेमी जिमि रामन राहु। काल नेमी का भी भेद खुल गया, राहु का भी भेद खुल गया, और ये रावण का भी भेद खुल गया। रावण को भी लोग जान गए, अरे तो मामूली चोर है, माता सीता को हरण करके ले गया था। वैसे ही ये विपक्षी ठगबंधन गठबंधन जो सारे माने एक मंच पर आ गए हैं, उनका भेद खुल चुका है। अब जो है ये सारा बात जानता है, शंकर भगवान भी जानते हैं, दुर्गा मैया भी जानती है, सारा कुछ जानते हैं, सारा देश जानता है। अब ये आने वाले नहीं है। यहाँ का अवाम बहुत बड़ा माने क्या बोले स्वार्थी है। यहाँ का नागरिक वो क्या करेंगे ना, नेता किसको वोट देंगे पता है? अपने जात भाई को। क्या भैया तो चोरी किया तो मेरा जात भाई चोरी किया ना, वोट देंगे टोटी चोर को, वोट देंगे चारा चोर को, वोट देंगे शराब चोर को, वोट देंगे जल चोर को। और इनको सुविधा कैसा चाहिए? लंदन और पेरिस और फ्रांस वाला सुविधा चाहिए। और नेता चुनेंगे ऐसा माने व्यक्ति को। तो भैया सुधर जाओ देशवासियों, सही जगह अपना वोट और दिल और दिमाग से वोट दो, सही जगह वोट दो। जो जिसका खेमा से जय श्री राम का नारा लगता हो, जो भारत माता की जय बोलता हो, जो देश का विकास का बात करता हो, वो लौह पुरुष जो है ना नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनको वोट दो और उनको वोट देकर के बहुमत से जिताओ। और जो है ना आज जो है ना चांद और सूरज पर जाकर के भारत झंडा गाड़ रहा है ये मोदी की सरकार में। पहले हमारा भारतीय प्रधानमंत्री विदेश जाते थे ना, तो उनको बंदूक की मुठ से मार करके स्वागत किया जाता था। आज का जो प्रधानमंत्री है, विदेशी धरती पर दूसरे देश का प्रधानमंत्री जो है वो जो है ना चरण छू करके इस्तेमाल करता है विदेशी धरती पर। तो इतना सा बदला है मेरा भारत। तो ये ऐसा भारत का इबारत लिख रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब ना, ऐसा इबारत लिख रहे हैं, सारे हिंदुस्तान का जो है ना मुस्तकबिल चेंज कर रहे हैं। आने वाले समय में इस हिंदुस्तान की सरजमी को चूम कर करके और सारी कायनात जो है ना सजदा करेगी। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर हाजिर होंगे तमाम ऐसे मुद्दों के साथ, आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको रूबरू करवाते रहेंगे तमाम देश और दुनिया से जुड़े तमाम खबरों को। तब तक के लिए दे मुझे इजाजत। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।